हालेलुया। तो आज प्रभु हम जो सीखने वाले हैं, प्रभु हमसे क्या बात कर रहे हैं, जो आज का गॉस्पेल प्रभु हमसे कह रहा है कि तू संसार की ज्योति है और तू इस पृथ्वी का नमक है। तो ज़रा पढ़ते मत्ती 5:13, मत्ती 5:13, 5:13 से पढ़ते। पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाता तो वह किसी से काम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाता तो वह किसी से काम किया जाता, वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्य के पैरों तले रोंदा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, और फिर कहता है कि अगर नमक अपना नमकीनापन या किसी काम का नहीं रहता तो वो उसे फेंक दिया जाता है। फिर एक और जगह पे एक और वहाँ पर बोलता है कि क्या अगर कोई नमक का अपना नमकीनपन खो देता है तो कोई उसे नमकीन वापस बना सकता है? यदि नमक अपने नमकीनपन छोड़ देता है तो कौन उसे आप नमकीन वापस ये बना सकता है या उसका नमकीनपन वापस से लौटा सकता है? ला सकते हैं? तो नमक प्रभु अभी यहाँ पर क्या सिखा रहा है? अभी नमक का काम क्या होता है? टेस्ट लाना, और उसका अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, और मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा खाना में इस्तेमाल हुआ जाता है। तो खाने में जब भी नमक, अगर खाना कितना भी अच्छा बनाओ, कितना भी अच्छा मसाला डाल दो, अगर नमक नहीं है तो उसमें स्वाद ही नहीं है। बट जब भी उस खाने में थोड़ा सा नमक डाला तो उसका स्वाद, उसका पूरा वो खाने का मतलब प्रॉपर मज़ा मतलब उसमें ही है, नमक में। नमक नहीं है तो कितना भी अच्छा बना लो वो स्वाद नहीं है। मगर यहाँ पर अभी प्रभु हो गया, तुम इस संसार के नमक हो। अभी नमक को डाला जाता है घुलने के लिए, उसके साथ कोई भाजी में, कौन से भी भाजी में, और नमक हर चीज़ में डाला जाता है। तो और प्रभु यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नमक अगर अपना नमकीनपन खो देता है तो वो किसी काम का नहीं। तो नमक अपना नमकीनपन कभी खोता है? प्रेज़ द लॉर्ड। नमक कभी खराब होता है, दूसरे शब्द में जो पानी लगेगा तो खराब होता है, पानी लगेगा तो खराब होता है, पानी लगेगा तो खराब होगा। पानी पड़ेगा उसमें, बारिश में तो पानी पकड़ते हैं खराब होता है। उधर से इतना भिगाया रहता है, उसमें पानी पड़ेगा तो खराब कभी होता है? पानी कैसे लगेगा उसको? तुम्हारे घर में जो नमक लगा रखा है, अगर डेली यूज कर रहे हैं तो जमा होएगा या खराब होएगा या खत्म होएगा? जो नमक कम डालते हैं तो उसके नमक में पानी या खराब होने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि नमक कम इस्तेमाल करते हैं, नमक इस्तेमाल ही नहीं करते, महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं या साल में एक बार। तो क्या होएगा? और वो खराब नमक को तुम इस्तेमाल करोगे, फेंक देंगे या इस्तेमाल करेंगे? तो प्रभु कहता है कि अगर नमक और नमकीनपन खो देता है तो वो किसी का काम में नहीं आता है, उसको फेंका जाता है रोड पे, जहाँ पर इंसान उसको पैरों तले कुचल देते हैं या रोंग देते हैं।
तो अगर अभी प्रभु कह रहा तुम इस संसार के नमक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अगर तुम संसार के नमक हो तो तुम्हारा काम क्या है? टेस्ट लाना। किधर? पसीना लगा के खाने में डालो। नमक हो ना, प्रभु ने बोला नमक हो तो अपना नमक निकाल के खाने में डालो। है? क्या इसका मतलब क्या है? जिसका परिवार फीका पड़ा है उसमें जाके नमक डालेंगे। नमक डालेंगे, आग डालेंगे। बहुत सारे लोग टेस्ट आ जाएगा। घर घर में जाके नमक डालने के बदले, मतलब जो प्रभु कहते हैं नमक स्वाद लाने के बदले, उसके घर में हम उसको जाके फूट डालते हैं। बहुत सारे लोग, वो हम सीखेंगे उसके बारे में आगे। तो प्रभु ने अभी हमको नमक बोला है, मतलब हमको प्रभु ने चुना है इस प्रकार से, ताकि जो लोग जिसके ज़िंदगी में स्वाद नहीं है या जिसके ज़िंदगी में कुछ कमी है, हम उस घर में जाकर उस कमी को पूरा कर सकते हैं। हमारे द्वारा संसार, लोग ने संसार मतलब पूरा संसार में हमारी ज़रूरत है। ये नहीं कि ब्रदर कर रहा है तो पूरा संसार का कोटा खत्म हो रहा है, नहीं। प्रभु ने सबके लिए अपना अपना कोटा बना के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी दुनिया में इतना सारा नमक मैन्युफैक्चर होता है, हर एक पैकेट इस्तेमाल होता है। ये नहीं कि वो पैकेट पड़ा रहेगा। उसी तरह हम एक पैकेट है प्रभु का, और हमको इस्तेमाल करने के लिए लोग है। अभी नमक को इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी तरह प्रभु बोलता है तुम नमक हो, तुम्हारे द्वारा लोगों का ज़िंदगी बदलेगा। मगर लोगों का ज़िंदगी बदलने के लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम अपना नमकीनपन लेकर बैठे हो। फिर क्या होगा? नमक अपना नमकीनपन खो देता है। फिर प्रभु बोलता है कि नमक अपना नमकीनपन वापस नहीं ला सकता, कोई भी जुगाड़ नहीं है। तो अगर एक बार नमकीनपन खो दिया है तो वो किसी काम का नहीं है। तो प्रभु के लिए भी तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम प्रभु के लिए कोई काम के ही नहीं हो, क्योंकि तुमने अपना नमकीनपन खो दिया है। फिर तुम्हारा क्या किया, वो नमक का क्या किया जाएगा? फेंक दिया जाएगा, जिसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है। बट जब तक तुम्हारा नमकीनपन है, तुम्हारा वैल्यू है। बट तुम उसका क्या फ़ायदा उठा रहे हो, कैसा अपना ज़िंदगी इस्तेमाल कर रहे हो, उसके द्वारा इम्पोर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम पृथ्वी के नमक है, मगर हम अगर अपने आप को प्रभु के लिए प्रभु के कार्य में इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है, हम अपना नमकीनपन अपने लिए रखते हैं, मतलब जो कार्य प्रभु ने हमको चुना है वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम्हारे ज़िंदगी में जो जो नमकीनपन है, वो नमकीनपन तुम्हारे प्रभु इस्तेमाल करता है लोगों के लिए। बट तुम स्वार्थपना में खुद बांटने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारा जीवन में वो फीका पड़ जाएगा। और एक बार फीका पड़ जाते हैं तो तुम किसी काम के लिए नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई काम नहीं होगा प्रभु से। प्रभु उदाहरण दे रहा है यहाँ पर, अगर तुम नमक हो और वो नमक अपना नमकीनपन खो देता है तो प्रभु बोलता है उसको फेंक दिया जाता है। तो हमको प्रभु बता रहा है कि हमारे अंदर जो क्वालिटी है, जो प्रभु ने हमको चुना है, उसका ये मतलब नहीं है कि अगर जॉन को चुना है, जॉन 100% प्रभु उसको कार्य कराते रहेगा। अगर जॉन अगर तैयार नहीं है कार्य करने के लिए और अपना ज़िंदगी में अपने ऊपर, मतलब मेरे को नहीं करना है कुछ भी, मैं अपना ज़िंदगी जीऊँ, तो जो कार्य प्रभु ने चुना है करने के लिए वो फीका पड़ जाएगा, उसके लिए नमकीनपन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। फिर प्रभु के लिए वो कोई काम का ही नहीं है। फिर कहाँ जाएगा वो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, उदाहरण जॉन नहीं, सबको जो ऐसा है, जो नमक काम पे नहीं आता है वो जाएगा। और फिर इसके बाद सिर्फ पहला नमक बोलता है, फिर प्रभु कहता है कि तू संसार की ज्योति है। हमने सीखा इसके बारे में, पहले सिखाया था हम लोग ने इसके ऊपर, तुम संसार के प्रकाश हो, तुम दिवस की ज्योति है। तीन बार सिखाया मैंने ये। क्रिसमस के टाइम में भी लाइट के बारे में सिखाया था। पढ़ो आगे, वाच। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छुप नहीं सकता।
चलाकर पैमाने के पीछे नहीं बल्कि ऊपर पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अभी यहाँ पर देखो प्रभु हर सेंटेंस में बता रहा है, उसके पीछे रहस्य है। पहला, तुम संसार के ज्योति हो। तुम, फिर कहता है कि जो घर पहाड़ के ऊपर, जो घर नहीं, वो शहर जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, उस प्रकार का तुम हो। प्रभु बोलता है कि वो पहाड़, अभी अपन तो मुंबई में रहते तो अभी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा है, और पहाड़ पे अभी कोई रहता नहीं है। अब तो कोई गांव साइड में जाएंगे, पहाड़ साइड में जाएंगे, दार्जिलिंग साइड में जाएंगे, या अपना मुमरा साइड में जाएंगे। पहले मुमरा साइड में दिखाई देता था पूरा घर पहाड़ के ऊपर, अभी उधर भी बिल्डिंग हो गया। और जब भी पहाड़ के ऊपर कोई घर रहता है, या बस्ती होता है, या शहर होता है, वो दूर से दिखाई देता है कि नहीं? रात के टाइम में जाओगे, रात के टाइम में भी दिखाई, पूरा लाइट दिखाई देगा कि हाँ पूरा लोग वहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, तो प्रभु, तो भी दिखता है, हाँ, लाइट की। तो प्रभु कह रहा है कि तुम उस शहर के तरह जो पहाड़ के ऊपर है। इसका मतलब क्या है? प्रभु बोलता है कि तुम वो प्रकाश हो। पहले तुम अगर प्रकाश बन गए तो तुम उस शहर के तरह रहोगे जो पहाड़ के ऊपर है, मतलब सबके नजरों के सामने दिखाई देगा। फिर कहता है, फिर वहाँ दूसरी जगह पे उसके नीचे और प्रभु कहता है कि कोई दिया जलाकर क्या जमीन के नीचे रखता है क्या? हाँ, अगर लाइट गया है तो कहाँ पर रखेगा? जमीन पे? हाँ, सबसे ऊपर, जहाँ तक जितना ऊपर है। अगर यहाँ पर अपना टेबल है या स्विच बोर्ड है, उधर रखेंगे अपन मोमबत्ती। क्यों? ऊपर से रोशनी चारों बगल फैलेगी। नीचे रखेंगे तो नीचे से नहीं, ऊपर से। इसलिए हम लोग लास्ट में मैंने बताया था, ट्यूबलाइट या बल्ब ऊपर क्यों रखते हैं? हाँ, नीचे क्यों नहीं रखा है? गलत बना है ना। तुम अपने घर पे बल्ब नीचे रखो, तो हमेशा लाइट ऊपर रहता है, तो ऊपर से रोशनी फैलती है। तो इसका मतलब क्या? प्रभु कहता है कि जब भी तुम संसार के ज्योति हो, बन गए हो, तो तुमको प्रभु उठाता है इस प्रकार से कि लोगों के नजरों के सामने दिखोगे तुम। तुम्हारे द्वारा लोगों को वो प्रकाश होगा। लाइट कभी चालू करते हैं? अभी क्यों लाइट चालू किया बाहर? हाँ, मगर लाइट चालू किया तो वहाँ अंधेरा है क्या? पूरा उजाला है। तो अभी हमारे पास तो इतना अलग अलग, ये वोल्टेज कम है, थोड़ा ब्राइट कम, ऐसा अलग अलग प्रकाश के बल्ब से और ट्यूबलाइट से, हैलोजन है, उसके ऊपर इतना जितना पावर है उतना वो लाइट देता है। तो प्रभु ने हमको प्रकाश दिया है। प्रभु का प्रकाश इतना प्रकाश है, उसमें इतना लाइट है कि अंधकार भाग जाता है। वचन कहता है कि वो प्रकाश है, उसके अंदर कोई अंधकार ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता, अंधकार भस्म हो जाता है। अभी लाइट चालू किया तो देखो किधर भी अंधकार नहीं है। तो प्रभु कहता है तुम उस संसार के ज्योति हो। तो अगर तुमको ज्योति बनाया है तो तुम अपना लाइट किधर चमका रहे हो? अंधेरी जगह में, बाथरूम में, बेडरूम में, किचन में है? तुम इस संसार के ज्योति हो, तो अपना ज्योति किधर चमकाना है? हाँ, तो इधर से टॉर्च मारते। कामनी सिस्टर बोली कि हाँ तुम्हारे घर में अंधेरा, मैं यहाँ से टॉर्च मारती है। तुम प्रकाश हो, तो प्रकाश को अंधेरे की तरफ जाना है, मगर जा रहे हैं क्या? हालेलुया। तुमको नमक बनाया है, तुमको प्रकाश बनाया है, तुम्हारे खुद के लिए नहीं। अगर हम किधर जा रहे हैं, किधर कर रहे हैं? खुद में ही और खुद के घर पे ही पड़े हुए। आज मैं उल्वे में भी यही बोला, तुम संसार के ज्योति तो हो, मगर तुम संसार की ज्योति नहीं, तुम परिवार के ज्योति हो। नेरुल तो उल्वे वाले लोग आले होते। हाँ,
संसार के ज्योति नहीं, तुम परिवार के ज्योति हो। तुम परिवार में ही फंसे हो। आगे पढ़ो, आगे देखो क्या लिखा है। इसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहती। उसी समान तुम्हारी ज्योति तुम्हारे परिवार के सामने, हाँ? मनुष्य के सामने या सिर्फ तुम्हारे परिवार के सामने? अभी उधर मैंने एक बहुत सारे लोग ये करते हैं, उन लोग अच्छा कर रहे हैं, घर में घर के लोगों को प्रचार कर रहे हैं, अच्छा बात है। बहुत सारे लोग घर के लोगों को प्रचार नहीं करते, बाहर के लोगों को प्रचार करने के लिए तैयार है। तो उनको मैंने ये बोला कि तुम सिर्फ घर के लोगों को ही प्रचार कर रहे हो। संसार, तुम्हारी ज्योति संसार के लोगों के सामने चमके। प्रभु कह रहा है, क्यों चमके? वाच, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता में की महिमा करें। जिससे वे तुम्हारे भले काम को देखकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वे तुम्हारे भले काम को देखकर किसकी महिमा दे? सिस्टर शिवानी की महिमा दे। सिस्टर प्रार्थना दे, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सिस्टर शिवानी। महिमा किसकी होनी चाहिए? हम सिर्फ वो ज्योति है, हम सिर्फ वो प्रकाश है, हम सिर्फ वो जरिया है। हमारे कामों को देखकर लोग ईश्वर को महिमा देनी चाहिए। तुम जब भी संसार के नमक बनोगे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक नमक होकर भी नमक का काम नहीं कर रहे, ज्योति होकर भी ज्योति का काम नहीं कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने चमके। पहला तो घर के अंदर, उन लोग तो घर के अंदर कर रहे, सही अच्छा कर रहे, मगर उनका ज्योति सिर्फ घर के अंदर ही सीमित है। इसलिए मैंने बोला मैं आ रहा हूँ उल्वे, मैं आ रहा हूँ नेरुल, यहाँ पर बताओ मुझे बाहर वाले कौन है। तो फिर अभी उन लोग को वो मैंने ये किया, अभी ये किया, उत्साह किया है। अभी उन लोग बोल रहे हाँ ब्रदर हम जाके करेंगे। वो लोग मुझे बोल रहे थे ब्रदर हाँ उल्वे में सिर्फ प्रोटेस्टेंट लोग हैं, तो उन लोग हमारा सुन रहे नहीं। तो बोला सुनना नहीं मतलब क्या है? तुम जाकर बोलो प्रभु के बारे में, उनको वचन दो, उनको बोलो सब लोग प्रॉब्लम में। ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग चर्च में जा रहे हैं उनके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको पूछो कि आपका कोई प्रॉब्लम है, हमारे एक मीटिंग में आओ, सिर्फ एक ही मीटिंग में आओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर उसने बोला कि ब्रदर हमारे घर के सामने एक दुकान है, वहाँ पर उसके हाथ में मैंने देखा टैटू वैटू प्रभु का लिखा हुआ था सब कुछ। तो मैंने उससे पूछा तुम जाते कौन से चर्च में जाते? तो उन लोगों ने बोला बाबा यीशु का नाम ही मत लो, मुझे बहुत चीटिंग किया है, लोगों ने पैसा ले लेकर ये कर दिया है, मैं बहुत तकलीफ में आ गया। तो ऐसे लोग भी हैं जो गलत रूप से लोगों को मिलकर प्रभु का नाम खराब कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु है तुम्हारे कार्य से मेरी महिमा होगी या तुम्हारे कार्य से मेरी निंदा होगी, तो तुम कौन सा जरिया बन रहे हो? अभी जिस तरह वो भाई ने या बहन जो थी दुकान वाले ने इनको बोला, तो उनका गलत अनुभव हुआ प्रभु के लोगों से। लोगों भी नहीं, छोटे छोटे लोग नहीं, पास्टर लोगों से या जो प्रभु का कार्य कर रहे सेवक लोगों से उनका ये अनुभव हुआ है। तो उनके लिए तो फिर क्रिश्चियन क्या है? सिर्फ धंधा है, पैसा बनाने का नाम है। या कोई बोलता पैसा देते क्रिश्चियन बनाते, गलत फेम, गलत नाम, गलत चिन्ह बन रहे हो तुम। तुमको देखकर प्रभु कहता तुम्हारा कार्य से मेरी महिमा होगी। ये कार्य तुम्हारा कार्य गलत कार्य है, तो तुम प्रकाश के बेटे बन रहे हो या अंधकार के बेटे? इसलिए प्रभु ने क्लियरली वहाँ पर कहा है कि लोग आएंगे किसके रूप में? भेड़ के रूप में, भेड़िया, लोगों को भटकाने के लिए। तो हम अगर समझेंगे नहीं तो हम बहुत डेंजर जगह पे, और लोग भटक रहे। अभी किरण बता रही थी कि जहाँ पर वो काम कर रही है
वहाँ पर एक दूसरी बहन आती है, वो भी बिलीवर है, क्रिश्चियन है, ठीक है, वो बिलीवर चर्च के, और अपनी ये भाई बहन हमारी अपने कैथलिक चर्च के और अपने बाइबल स्टडी में आने वाली। और उसकी मालिक बोलती है उसको, बोलती है कि तुम दोनों क्रिश्चियन है बट दोनों में बोलने का बहुत अंतर है। वो कुछ और बोल रही है, उसका बोलने के तरीके में मेरे को सिर्फ ये लगा दे अलग महसूस होता है, और तुम जो बोलती हो सिर्फ प्रेम के बारे में बोलती हो, ऐसा कैसा? तो मैं किरण को बोला जैसे बोलेंगे बोलना, उसका यीशु अलग है, उसका यीशु ही नहीं है। क्योंकि यीशु क्या सिखाता है? प्रेम सिखाता है। यीशु और कुछ नहीं सिखाता। अगर तुम क्रिश्चियन होकर तुम कुछ और मान रहे हो, तुम और कुछ और बोल रहे हो, तो तुम क्रिश्चियन नहीं। या तो जो तुमको सिखा रहा है तो तुमको प्रभु के राज्य में नहीं बढ़ा रहा है, तुमको नफरत की तरह बढ़ा रहा है। और नफरत प्रेम प्रभु से नहीं आता, सिर्फ प्रेम प्रभु से आता है। अगर कोई बोलेगा ये भाई से, ये भाई अच्छा नहीं है, वो चर्च अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो तुम प्रेम नहीं, तुम नफरत सिखा रहे हो। तो तुम अगर नफरत सिखा रहे हो तो तुमको प्रभु के ज्ञान नहीं है, तुमको शैतानी ज्ञान से तुम लोगों को भटका रहे हो। प्रभु ने कहा है अपने भाइयों से प्रेम करो। हमारा भाई सब है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट, सब कुछ। अगर हम अपने भाई बहन से ही नफरत कर रहे तो हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है। और वही हम सिखा रहे सब लोगों को। तो हम प्रकाश के बच्चे थोड़ी अंधकार के बच्चे, क्योंकि हम उन लोग को वही सिखा रहे। और इसलिए आज के तारीख में सब जो हमारे दूसरे भाई बहन लोग हैं दूसरे चर्च के, जब भी हमको देखते हैं तो उन लोग गुस्सा आ जाते हैं। गुस्सा क्यों आना है? हमने कौन सा मर्डर किया तुम्हारा, या हमने क्या गलती किया तुम्हारा? अगर तुम प्रभु में हो, तुम्हारे पास प्रभु का प्रेम है, तुम्हारे पास प्रभु का प्रकाश है, तो तुम हमको एक्सेप्ट करोगे, अपनाओगे जैसे भी हमें। प्रभु ने क्या कहा है? लोगों को अपनाओ जैसे भी हो, बेवड़ा हो, बेविचारी हो या धार्मिक हो, सबको एक सम्मान से हमको प्रेम करना है। मगर हम भेदभाव दिखाते हैं। भेदभाव में अभी आज के तारीख में बहुत कैटेगरी है। जिसके पास जितना पैसा उससे अच्छा प्यार, अच्छा बात, जिसका थोड़ा कम उससे थोड़ा सा, जिसके पास कुछ भी नहीं है हाय हेलो बाय। हाँ, तो हम किसके पास ज़्यादा समय बिताते हैं? जो हमको खाना खिलाता है, जो हमको मदद करता है, जो हमारे लिए हमको मदद कर सकता है, हम हमारे अच्छे के लिए, हम उसके साथ समय बिताते, या जो हमको मतलब पूछ भी नहीं सकता है, बुला भी नहीं सकता है, या हमको कुछ एक चाय भी नहीं दे सकते, पानी भी नहीं सकता, उसके साथ जान नहीं देने को आओ बोल के, नहीं तू उधर काय को जा नहीं सकते ना, आओ भी नहीं बोलेगा तो काय को जाएगा। नहीं, आओ बोलने वाले बहुत सारे हैं ना, ऐसा नहीं है कि नहीं आओ ना बोलने वाले। एक आदमी नहीं बोलेगा, 10 आदमी हाँ बोलेगा। मगर अपन क्या करते हैं, वो एक आदमी जो ना बोला है उसके ऊपर बैठकर बोलते हैं कोई नहीं बोला था। हम उसके पीछे क्यों दिमाग लगा रहे? प्रभु ने भी दिमाग नहीं लगाया। प्रभु ने प्रचार किया, जाते गया। वो जो लोग उसके पीछे पीछे आए, जैसा कल का वचन था, वो जा रहा था, सब वो बोट में चला गया। उन लोग भूखे थे प्रभु से, प्रभु का वचन के लिए। वो प्रभु दूसरे पार बोट में होकर दूसरे पार पहुंचने से पहले इन लोग पहुंच गए। और वचन कहता है कि उन लोग को देखकर प्रभु को तरस आ गया, और फिर वहाँ प्रचार करने लगा, उनको वचन देने लगा, सिखाने लगा। तो जो लोग भूखे हैं ना, वो प्रभु के पीछे जाते हैं, उन लोग को प्रभु देता है जो मांगता है, क्योंकि उसको उसका हृदय दया से भर जाता है। मगर जो लोग बोलते हैं प्रभु तू आ मेरे पास वो प्रभु देखे और वही देखे उनका विश्वास। ऐसा नहीं होता है प्रभु का राज्य में। जो विश्वास के द्वारा भूखे रहते, उसके पीछे पीछे भागते, उसके पास प्रभु जाता है और प्रभु उसके घर पे रुकता है। तो आप जाओ सब, प्रभु इसमें कहा ना, हर घर में जाओ, या जो घर में जाओ, जो आपको स्वीकार करता है उसके साथ रहो, उसके साथ भोजन करो। अगर वो तुमको स्वीकार नहीं करता, चले जाओ, अपना उस घर का मिट्टी भी उस घर में छोड़ दो। हाँ, फिर क्या होएगा? प्रभु कहता है जिस सोदम और गोमोरा का जिस तरह न्याय हुआ था, उससे कहीं खतरनाक। तो जब भी लोग मुझे बुलाते और मुझे स्वीकार नहीं करते या मेरे शब्दों को स्वीकार नहीं करते, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है जाना, मेरे को जाना है वहाँ पर प्रभु का शांति लेके जाना। वो घर प्रभु कहता है शांति का लायक है, शांति रुकेगी, वरना तुम्हारे साथ शांति चली जाएगी। वो घर का नुकसान। तो टेंशन लो मत, अगर वो बुलाते नहीं बुलाते, चाय देते, पानी देते या नहीं देते,
ऐसे लोग हैं जो आपको स्वीकारने के लिए रेडी है। अगर तुम क्वेश्चन है आप जाने के लिए रेडी हो क्या? हाँ, अपना सुसमाचार का हाँ। आदि समझा। तो सुसमाचार देने के लिए, कि हम प्रभु कहते हैं प्रकाश हो तुम, तो प्रकाश किधर? घर के अंदर बैठे हैं। उन लोगों को बोला तुम घर के अंदर ही बैठे हो अभी तक, बाहर के लोगों को जाओ, बाहर प्रचार करो। कि अब जैसा वो उदाहरण दे रही थी तो मैंने बोला तुम उसको उसी समय बोलना है, हमको नहीं मालूम कि फिर वो आदमी मिलेगा या ना मिलेगा। अभी उसका बाबा बोल रहा था मुझे कि आज हमें जा रहा था वहाँ से, आज कल वो जा रहे थे तो उसको एक प्रभु का गाना बजा रहा था, तो उसके घर के वहाँ रुककर वो उधर अंदर देख रहा था। तो आदमी बोलने लगा क्यों देख, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? तो नहीं आप प्रभु का गाना बजा रहे हो तो वो सुना मैं, तो आप प्रभु का प्रार्थना होता है क्या यहाँ पर? तो उसने बोला हम जाते हैं चर्च में जाते हैं, यहाँ पर वो उल्लू में कोई खाड़ी साइड में वहाँ पर कोई देता है पास्टर, वहाँ पर बोलता है ऑटो भर के लोग जाते हैं। तो उसने बोला उसको कि हमारे यहाँ पर भी आते हैं, ब्रदर आते हैं, हम प्रचार करते हैं और वो बाइबल स्टडी होता है, आप आओ। तो उसने बोला हम आएंगे। अभी मैंने उसको बोला आएंगे, बोला तो तुम्हारा काम ठीक है, उधर एक काम तो हो गया, वो रेडी था सुनने के लिए। तुम वहाँ पर प्रार्थना कर सकते थे, उसको पूछ सकते थे आपको कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करूँ क्या 2 मिनट? क्योंकि हमको मालूम नहीं कि वो घर, वो आदमी अगले बार हाँ बोले या ना बोले। वो मौका रखा था उस समय, या वो आदमी रहे या ना रहे, उस समय प्रभु ने आपको मिलाया उस व्यक्ति से। क्यों मिलाया? क्या योजना था प्रभु का? अगर वो आपको उस प्रार्थना से उसका जीवन बदल सकता था, जीवन बच सकता था, क्या मालूम कि अगले दिन वो मर सकता था। और प्रभु ने आपको वहां पर उससे मिलाया कि आप प्रार्थना करें और उसका जीवन बदले या उसको वचन दे। मगर अपन ने क्या बोला, हाँ अगले बार मिलते हैं। अगर अगले बार उसके पास अगले बार के लिए समय ही नहीं था तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो समय दिया, जो मौका दिया, जिससे मिला रहा प्रभु, उसका फायदा उठाओ। ये नहीं कि बैठ के पूरा का पूरा एक ही बार में उसको पूरा बाइबल समझा दो, नहीं। उस समय क्यों मिलाया, क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पर सुसमाचार प्रभु के बारे में बताओ। फिर उसको बोला आपका क्या तकलीफ है, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ क्या अभी? अगर प्रार्थना करने नहीं आता तो हम में से किसी को फ़ोन लगाओ और वहाँ पर उसी समय प्रार्थना कराओ। प्रार्थना कर दिया, ऑटोमेटिकली उसका ज़िंदगी में उस समय फ़र्क पड़ेगा। अगले मीटिंग के लिए वो तुमको ढूंढते आएगा, वो खुद फ़ोन करेगा, ब्रदर कहाँ हो, मेरे आना है। मगर अपन क्या करते, हमको लगता है टाइम है, सबके पास टाइम है। ऐसा नहीं होता। जो प्रभु ने तुमको चुना है, हर एक को चुना है कार्य के लिए, और हर एक को प्रभु लोग मतलब मनुष्य के सामने रखता है। जो प्रभु के मनुष्य तुम्हारा प्रकाश देखकर, मतलब हमारा प्रकाश के द्वारा लोग के जीवन बदल रहा है और लोग आकर्षित हो रहे। मगर हमारे पास जब भी लोग आते हैं तो हम उनको प्रभु की तरफ लेके जाने के बदले उनको भटका देते। अगर क्योंकि हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारे पास प्रभु का वचन ही नहीं है, तो हम लोगों को किस तरह रास्ता दिखा सके। तो उसमें मत जाओ, उसमें मत रहो, तैयार रहो। क्योंकि प्रभु कहता है तुम्हारे प्रकाश के द्वारा लोग मुझे महिमा देंगे। तो तुम कार्य करोगे या तुम्हारे प्रकाश, तुम जो प्रचार करोगे, तो उससे किसका जिंदगी बदलेगा? किसका जिंदगी बदलेगा? तुम्हारा। दूसरे का जिंदगी बदलेगा और वो देखकर वो प्रभु को महिमा देंगे। अगर लोग आते हैं और बोलते हैं जॉन भाऊ धन्यवाद, तुम्ही प्रार्थना केला, खूप छान झाला, माझा हे झालंय, तो तुम्ही काय बोलणार? उधर ही रोकने का, रोको मेरे को मत दो। हाँ, वो जो प्रभु का है प्रभु को दो, मेरा नहीं। तो शैतान क्या बोलेगा? तुम्हारा है। किसने लिया था प्रभु का महिमा? हाँ, बाइबल में हम देखते लोग आकर महिमा देते थे, ये करते थे, तो शैतान सब कुछ अपने पास रखता था। वो अपने आप को भगवान समझता था, ईश्वर समझता था, प्रभु को नहीं देता था स्तुति या उसका जो गौरव वो अपने पास रखता था। तो हमारे अंदर वो गुण आ सकती है। शैतान कान में बोलेगा, अरे जॉन तेरे जैसा कोई नहीं, शिवानी तेरे जैसा कोई नहीं, तू प्रार्थना कर रही है देख। तो अभी शिवानी देखो, अभी उदाहरण शिवानी का,
शिवानी आत्मा के ऊपर भरोसा करके और पूरे शक्ति से प्रार्थना कर रही है, पूरे आत्मा से, अपना आत्मा प्रभु का आत्मा के द्वारा कर रही है। मगर जब भी अगर एक समय ऐसा आ गया कि हाँ मेरा प्रार्थना पावरफुल है, मैं बोलती हूँ तो प्रभु सुनता है, बस वो अगर वो थोड़ा सा क्लिक हो गया, इधर का सेटिंग थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर क्या होगा? अभी मेरे बोलने से होगा, समझ रहे हो? वो आत्मा का घमंड कभी भी आ सकता है और शैतान देता है। मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा, मिनिस्ट्री में बड़े बड़े मिनिस्ट्री टूटता क्यों है? म्यूजिक मिनिस्ट्री हो या सेवा का मिनिस्ट्री हो, चलते हुए दोनों कर रहे मिनिस्ट्री, इनको प्रभु और अच्छे से आगे बढ़ा रहा है। और ये जलन, अरे सब यही सिस्टर को पूछ रहे, जैसे लास्ट टाइम उदाहरण दिया था, दोनों जा रहे, एक के घर पे गए, दूसरा बोलता है अरे वो सिस्टर नहीं आई, वो बोलती तो बहुत अच्छा लगता है, वो बोलते तो मुझे अच्छा समझ में आता है। तो इसके अंदर क्या आएगा? अरे मैं बोलती तो मेरे को समझ में नहीं आते। तो उसको अगर ही उसको थोड़ा सा जलन हो गया, अरे ये सिस्टर मतलब अच्छा बात करती है, अच्छा बोलती है, मेरे से अच्छा बोलती है। तो जलन कैसे भी पैदा हो सकता है। तो शैतान चालाक है, वो आपको ये सब चीज़ कैसे भी घुसा सकता है। अगर हमको दिमाग ये सावधान रहना है कि हमारे अंदर ये वायरस या अलग टाइप का वायरस है, घुसे नहीं। जैसे आए अपने आप को शुद्ध करो, जैसा कोरोना के नाम बार तुम जाते थे सैनिटाइजर हाथ पैर मुंह पे किधर भी सब जगह नहीं लगाते थे ना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो अगर तुम्हारे को लगता है तुमको ऐसा कुछ वायरस घुस रहा है, कौन सा कीड़ा, शैतानी कीड़ा घुस रहा है, तो अपने आप को शुद्ध करो पवित्र लहू से प्रभु। हाँ वो हम लोग वो शारीरिक दूसरों को मतलब दुनिया के इसमें विकार वर्ग में बता रहा हूँ, आत्मा में भी हर बार हमको अपने शुद्ध करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हमारे अंदर अब कुछ ऐसा लग रहा है तो हमको शुद्ध करना है, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मैं गलत भटकूं नहीं और कभी भटकेंगे नहीं। हाँ ये बार बार सुने ना अपने शब्द, भटको मत। भटको मत का मतलब, अरे ये भटकना मतलब क्या होता है? भटकना मतलब क्या? भटकना मतलब कि दूसरे का ही भी करना, अपना खुद का मैं अच्छी हूँ, मैं ऐसी हूँ। नहीं, सादा शब्द में भटकना। प्रभु कौन सा इंसान भटक सकता है? प्रभु से दूर नहीं जा, प्रभु से दूर तुम लोग भी ना। अभी शिवानी अपना तो क्रिसमस का मीटिंग था, शिवानी ने अपने घर में अपने बिल्डिंग के 2 लोगों को बुलाया था, उनको एड्रेस दिया, मगर उन लोग भटक रहे थे। भटक रहे थे ना, समझ रहे? भटकना मतलब क्या? क्या उसका मतलब क्या? क्यों भटक रहे थे उन लोग? रास्ता नहीं मालूम था, जगह नहीं मालूम था, भले भटक के भी, बट उनको कंफर्म नहीं था, उन लोग भटक रहे थे। तो भटकते कौन है? जिसके पास रास्ता नहीं है, या जिसको मालूम नहीं है किधर पहुंचना है, कैसे जाना है, कहाँ पहुंचना है। हाँ अरे उधर मत जाओ, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। भटकना मतलब क्या? तो हम भटक सकते हैं। नया मेहमान आता है तो घर नहीं मिलता है। नहीं, अभी आत्मा में हम भटक सकते हैं क्या? आए ना, भटक सकते कि नहीं भटक सकते? कौन भटक सकता है? अभी मैंने इतना, उसको छोड़ो, वो कुछ नहीं, अपना घर पे ही है। बोलो। जिसको मालूम है वही भटक सकता है। तो तुम मालूम है वो कैसा भटकेगा? हाँ, तो तुमको मालूम नहीं है क्या प्रभु के बारे में? तो तुम भटक कैसे सकते हो? आत्मा ने भटक सकता है, आत्मा ने भटक सकता है। ये थोड़ी सी विचारण से कैसा? जिसको रास्ता नहीं मालूम वो भटकता है। तो दूसरे शब्द में जिसको सत्य नहीं मालूम वो भटकेगा।
तुमको सत्य मालूम है कि नहीं? मालूम है, तो हम नहीं भटकेंगे। पहली बार मैं भी भटकी। हाँ, क्योंकि रास्ता नहीं मालूम, सत्य नहीं मालूम था। स्कूल का रास्ता मालूम नहीं, वो स्कूल अरे के पास अभी जाके भी स्कूल में फंसे हो। ये रास्ता ही नहीं मालूम था। उधर ओ। जाके अपना अपनी रास्ते पे चल रही है। हाँ, वो स्कूल का रास्ता छोड़ो, अभी स्कूल खत्म हो गया। वो बेटी है, उसको कुछ नहीं प्रॉब्लम। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, स्कूल का टॉपिक छोड़ो अभी, वो स्कूल का उदाहरण था। अभी मैं आत्मा का पूछ रहा हूँ। आत्मा में या विश्वास में कोई भटकेगा नहीं। जो लोग को रास्ता मालूम है, जो लोगों को मालूम है किस प्रकार से जाना है, सत्य मालूम है, वो भटकेंगे नहीं। बट जिन लोगों को सत्य नहीं मालूम है, वो हर बार भटकेंगे। या समझो, अभी वापस रास्ता में दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। अभी आज के तारीख में सब लोग गूगल मैप यूज करते हैं। हाँ, जाने का समझो, हम लोग में बोला स्कूल में आने का है, तो गूगल मैप पे डालो तो पहुंच सकता है। अगर गूगल बोलता है राइट मारो, तो तुम बोलोगे मैं राइट नहीं मारूंगा, मेरे को भरोसा नहीं है इस पे, मैं सीधा ही जाऊंगा। सीधा ही जाना चाहिए। तो सीधा ही जाओगे। और रास्ता दिखा रहा है, मैप दिखा रहा है, राइट लो, यहाँ से 3 मिनट में पहुंचोगे। सीधा जाओगे तो 1 घंटा लगेगा या 10-15 मिनट लगेगा या और। मगर तुम बोलते हो नहीं, मेरे को सीधा ही जाना है, इस पे भरोसा नहीं है, फिर सीधा जाते हो। फिर से वो बता रहे यहाँ से राइट मारो, यहाँ से सीधा रास्ता है, फिर भी तुम बोल रहे नहीं, मुझे इस पे भरोसा नहीं है, मेरे को सीधा ही जाना है। कहाँ पहुंचोगे? सीधा जम्मू कश्मीर पहुंच जाओगे। तो अगर तुम्हारे पास मैप है, तुमको रास्ता दिखाने वाला भी है, बताने वाला भी है, यहाँ से शॉर्टकट मारो, शॉर्टकट बताने वाला भी है, तुम बोल रहे हो तुमको उस पर भरोसा नहीं है, तो तुम भटक रहे हो। तो बहुत सारे लोग, हमारे पास बाइबल है, ये बाइबल हमारा नक्शा है, ये रास्ता बताता है, मगर जो लोग को इस पे भरोसा नहीं है, भटकते रहेंगे। मगर बहुत सारे लोगों को रास्ता की जरूरत नहीं है, बोलो शिवानी सिस्टर मेरे को बताओ कैसा पहुंचने का सीधा, मैं बताता हूँ, तो वो उन लोग की तरह ही भटकते रहेंगे। उनको मैप की जरूरत नहीं है, वो शॉर्टकट चाहते हैं। वो बोले ना, हमको उसमें शामिल नहीं होना है। हाँ, बहुत सारे है, नहीं चाहिए। 90% लोग ऐसे है, 90%। और इधर ही रहते हैं, वो ग्राउंड पे उनके रिलेटिव रहता है, उनको सब मालूम है। सब मस्त घुमाए उनको। 90% लोग ऐसे ही रहते हैं, जिसको नक्शा फॉलो नहीं करना है, शॉर्टकट या मुझे आकर लेके जाओ। ऐसा नहीं होता है। प्रभु हमको नक्शा देता है, वो नक्शा लेकर हमको आगे बढ़ना है। अभी जब अपन ने स्टार्ट किया था हमारा यहाँ पर प्रेयर मीटिंग, स्टार्टिंग में, उस समय मिनिस्ट्री इतना बड़ा हो गया था, इतने सारे लोग आते थे। प्रभु ने हमको बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ाया। हाँ, जो हम लोग गाना सुनते हैं, शैलन मंगेरा, ये सब लोग के साथ हम लोग स्टेज पे गा रहे, बड़े बड़े लोग के साथ हम वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति गा रहे हैं। उन लोग के साथ प्रभु ने हमको मंच पे रखा, जब हमको कुछ नहीं मालूम था, एकदम कच्चा नींबू थे एकदम। उधर प्रभु ने उठाया, इतना ऊपर उठाकर हमको दिखा दिया, तुमको यहाँ पहुँचना है, और फिर वापस नीचे लाए, चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कुछ? हमको प्रभु ने उतना ऊंचा लाया और वहां से गिरे नहीं है। प्रभु ने दिखाया कि ये जो है कुछ नहीं है, बट वहां तक प्रभु हमको लेके जाने वाला है और उससे कहीं अधिक लेके जाएगा। मतलब वहां अभी वापस से यहाँ लेके आए, वो वहां पर तुम्हारा मंजिल है, वहां तक जाना है तुमको, अभी रास्ता बनाओ। वही अभी इतना साल से, 8-10 साल से हमारा रास्ता बन रहा है और हम पहुंच रहे हैं उधर जहाँ प्रभु हमको लेके जा रहा है। और जो प्रभु ने हमको जहाँ तक लेके गया था उससे और अधिक लेके जाएगा। मगर वो प्रभु हमको एक ट्रेलर दिखाता है। ट्रेलर हमारी जिंदगी जो भी एक ट्रेलर है, वहाँ तक पहुँचना है और उसके आगे और बहुत कुछ है, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए तुमको नक्शा की ज़रूरत है। और प्रभु हमेशा हमारे साथ है, वो मदद करने के लिए। क्योंकि वचन, बाइबल कहता है वचन हमारा नक्शा है, तो वचन हमारा नक्शा है। वचन हमको लाइट देता है हमारे मार्गों को, तो वचन को पकड़ के एक एक कदम बढ़ाते जाओगे तो तुम पहुँचते जाओगे उधर। मगर जो वचन के बिना जाना चाहते हैं कहीं भी, वो भटकते रहेंगे ज़िंदगी भर।
जिस तरह इजरायली लोग 40 साल लगा भटक रहे थे वही जगह पर गोल गोल। क्यों? उनको प्रभु पे भरोसा ही नहीं, प्रभु पे जाना ही नहीं, प्रभु का शब्द सुनना नहीं है। 7 दिन में पहुंच सकते थे उन लोग, 40 साल से उधर ही भटक रहे हैं। लेके जाने वाले पर भी भरोसा नहीं था, प्रभु और भी भरोसा हाँ। नहीं था। तो जो लोग को भरोसा नहीं है प्रभु पे और प्रभु के लोगों पर, तो उन लोग भटकते रहेंगे। क्या प्रभु के लोगों पर भरोसा मत करो, नो प्रॉब्लम, पर प्रभु पे भरोसा रखो। प्रभु ने उनको स्वर्ग से माना दिया, उस पे भी उनको भरोसा नहीं है। स्वर्ग से गिर रहा है, वो देखकर भी उनको समझ में नहीं आया कि प्रभु बात कर रहा है। तो ऐसे लोग भटकते ही रहेंगे। और उस समय भी लोग थे, प्रभु के टाइम में भी थे और आज के समय भी है। मगर उन लोगों को देखकर अपना काम रोको मत। बहुत सारे लोग वो देखकर रोकते हैं। जैसा अभी इनसे बोले वो नहीं बोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे नहीं, आवाज नहीं देंगे, तो उन लोगों को देखकर तुम बाकी के दरवाजा खटकाओगे नहीं, ये मत करना। बहुत सारे लोग उधर ही होते हैं, अरे हम जाते हैं ब्रदर को, या सुनता ही नहीं है। अरे तुम जिसके घर पे जा रहे हो सुन रहा नहीं, नो प्रॉब्लम, और 10 लोग हैं सुनने के लिए। वो आज नहीं सुन रहा है, कल सुनेगा वो, या परसों सुनेगा, एक ना एक दिन तो सुनेगा ही। या उसने मन हृदय को इतना कठोर बना लिया नहीं सुनना है, वो न्याय प्रभु देगा उसका। आपने अपना काम किया ना, लास्ट मोमेंट तक खटकाते रहे ना उसके दरवाजे पे, कल उसका ये नहीं आएगा कि मेरे को बताने वाला कोई नहीं आया, कोई मेरे को आकर प्रभु के बारे में बोला नहीं, वो सामने खड़ा होकर यीशु को ऐसा नहीं बोल सकता, मुझे मालूम नहीं था कि ये सत्य, मुझे किसी ने यीशु के बारे में बताया ही नहीं। आता पण खोटं बोलतात ना, त्यामुळे माहितीच नाही, आम्ही गेलोच नाही आणि गावकडे वगैरे कभी गए नहीं, बाद में मालूम पड़ा कि कभी जाते थे। सब लोग चाहते हैं, सब लोगों ने सुना है, तो मरने के बाद अगर उन लोग वहाँ पहुँचते तो प्रभु को झूठ नहीं बोल सकते। वहाँ पर प्रोजेक्टर चालू रहेगा, पूरा दिखाएगा, ये डेट पे ये तू आया था, ये डेट पे तूने मेरे से प्रार्थना भी किया था, फिर तूने अपना जिंदगी बदला, तो तुम्हारा निर्णय। वो क्या न्याय होगा हमको नहीं मालूम, उसका न्याय अभी मुझे नहीं बताना है। जो न्याय प्रभु देगा वो न्याय प्रभु का। तो हमको कार्य तो करना है, प्रकाश बनाया तो प्रकाश का काम करो, घर के अंदर बैठो मत, क्योंकि उसका ही फल हमको मिलेगा हमारी जिंदगी में भी और लोगों की जिंदगी को दे भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और वचन में जाते हैं, थेसलोनियन 1 थेसलोनियन 5:5। 1 थेसलोनियन हाँ थेसलोनी, न्यू में ही है पीछे, पत्र है, पत्र मुझे लगता है न्यू टिमोथी का किधर तो बाजू में है ना। तिमोथी के बाद है, मैं चश्मा नहीं लेके आई थी। तिमोथी के बाद ये पहला रहेगा। हाँ तिमोथी के बाद नहीं, ऊपर है तिमोथी से पहला ऐसे बात, तिमोथीच्या वर 1 थेसलोनियन 5:5 5 का 5। एक पहिला वाला ना, अरे मला चष्मा आणलाय. चष्मा अरे उघड, एक वेगळं नाव आहे ते. इकडंच होणार. इसलिए बाइबल का नाम पहला सब बाहर करने का, अगले बार अभी वो होमवर्क लेंगे। काय आहे की आपले जे लाईन दिलेले आहे ना त्याला बारीक हाँ, करायचं. वो लाइन पार्ट करने का, कौन सा लाईन किधर बारीक आता है। केली ना, त्याच्यामध्ये काय आहे ते. अहो तिथे एवढ्या जवळ नाहीये, कडेला आहे. पाटी पुराना करार, सॉरी नया करार, अजून एक का एक ना, 1 का 5 नव्या 5 का 5। नव्या करारमध्ये लांबतीच्या रोमीच्या सगळ्याच्या पुढे थेसलोनियन का नाम सब दूसरा है, पहला पहिला वाला ना. 5 हाँ बेरे राहिला, पाटी 5वां, हाँ 5 का 5। हे आता बायबलचे नवीन निघालं ना ते माझं जुने हाँ आवाज मजा आएगा। सब ज्योति के संतान हैं. हाँ आप सब ज्योति के संतान
अंधकार के संतान है, ज्योति के पक्का? हाँ, ज्योति के संतान है तो बात। दिन की संतान, आप सब ज्योति की संतान हो। दिन की संतान हो। हाँ, दीन की संतान, ज्योति के संतान वो दीन के संतान। ज्योति का भी होता है, सूरज का भी होता है सुबह सुबह, तो उसको दिन बोलते हैं। अंधकार को क्या बोलते हैं? रात। हाँ, तो वही दिन और रात के हिसाब से बता रहे हैं। हम रात या अंधकार के नहीं है, अंधकार के हम नहीं। रात या अंधकार की नहीं है, लेकिन हम दूसरे की तरह नहीं। बल्कि जागते हुए You take out and read. हाँ, देखो। क्लियर है। हाँ, praise the Lord. एक होता है हालेलुया। होता है जो आज आला होता आमचा माणूस, उसको भी गोली लगा, सोया। रात की संतान क्या करते हैं रात को? घूमते, ये लोग सोते, सब लोग लेके ये घूमते रात को। हाँ, दिन के संतान रात को सोते हैं। हाँ, रात के संतान दिन सोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम किसके संतान हो? रात के संतान, चोरी चमारी कभी होता है? रात को हाँ, तो रात को प्लानिंग करेगा और सुबह के टाइम सो जाएगा। उसका मेन धंधा रात को है। तो हम किसके संतान है? सुबह के, पक्का? चप्पल दे। चप्पल पकना। कुत्ता गया है, कुत्ता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रीड 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 यू रीड। वो एक ही पेज है बेटा, किसका? एक ही पेज है। नहीं ना, मिला नहीं। बाद में मुझे बता देना। एक मिनट, ये पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 5:5। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे के समान सोते रहो। अभी सोना मतलब कौन सा सोने की बात कर रहा है? सोता कौन है? जो आलसी दिन में कितना घंटा सोता है? हाँ, दिन भर भी सोते हैं। उठा, खाया, पिया, सोया, फिर सोया। प्रभु कहता है कि तुम दूसरों की तरह सोते मत रहो, बल्कि सावधान रहो। ये हमने कहा, दूसरी जगह पे सुना है। प्रभु ने हमको कहा है ना, जागे रहो और सतर्क रहो। क्या होगा? सावधान रहो। एक शब्द किधर होगा सावधान के बारे में? गए थे ना, बहुत जगह पर प्रभु ने बताया। जिसे गए थे ना, अभी सावधान रहो और किधर किसी के घर में जाएंगे, किसी के घर में रहेंगे, तब सावधान रहो। उधर जैसे लोग गए थे, सावधान रहो कि अंतिम समय में कोई भगवान वो हाँ, बहुत जगह पे सावधान बोला, वो सावधान पे। फिर प्रभु ने एक दुष्टांत बताया कि घर के मालिक को मालूम है कि चोरी होने वाला है, तो वो सावधान रहेगा। सावधान, अगर आपको मालूम है कि आपके घर में चोरी होने वाला है, नहीं तो मैं सावधान रहूंगी ना। तो मैं बता रहा हूँ ना चोरी होने वाला है। क्या चोरी? कोई चोर है ना? कौन है चोर?
तो क्या चोरी करेगा? अपना चोरी करके लेके जाएगा। मगर हम सावधान है। नहीं, ऐसे बेटा आलसी जैसा लेके जा। आएगा आवाज लगा। अभी हमारा ये जैक आवाज आएगा उसको। नींद डालेगा। हाँ, हमारा चोरी होता है तभी हमको आवाज भी नहीं जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हमारा जो जैक है कुत्ता, अगर कोई नया आदमी आएगा भूखेगा। तो अगर जो जान पहचान वाला आया वो इस मेरे को दिखता है ऐसा, हाँ ये कोई प्रॉब्लम नहीं, सो जाए। तो सोचो मैं अगर वो दोस्त बन गया उसका और घर में आकर मैं चोरी करके गया, तो सोए रहेगा। उनका सोएगा। उसे पता है, तो पता भी नहीं चलेगा, लेके जाओ। सोने के रहे ऐसे कई बार उसको बहुत बार देखा, वो आएगा मैं देखेगा ऐसे मुंडी ऊपर करेगा, देखा मेरे को, फिर वापस मुंडी नीचे करके अपना नींद पे। उसका मालूम है परमिशन है। तो नहीं, ये उदाहरण कि सावधान रहो। अभी शैतान आता है, वो बताएगा तुमको अपना दोस्त है, तुमको फंसाता है, वो चोरी कैसे करता है, फंसा कर। तो अगर हम सावधान नहीं है तो हमारा सब कुछ चोरी हो जाता है। इसलिए वचन पूछते हैं, वचन याद है? नहीं मालूम, सब कुछ गायब, सब कुछ गया। तो सावधान रहना हर समय। हम सज धज के बैठे, जो सोना चांदी आज हमारी ताई ने सोना नहीं पहना है, मगर हमारे पास आत्मा में पूरा भरेला है। हाथ में मेरे इतने सारे अंगूठी है कि उंगली कम पड़ रहा है कि प्रभु हमको देता है वो सब चीज, और हमारे पास है। आत्मा में पहना हूँ, मैंने मुकुट पहना है, मेरे पास इतना, मेरे जो वस्त्र पहना है वो भी सोने का है। तो चोरी करने वाला रुका है, वो एक एक आके हेलो करके एक एक उंगली नहीं, एक एक अंगूठी से लेके जा रहा है, और तुम मालूम ही नहीं पड़ रहा है अरे किधर गया, और देखते देखते तुम रोड पे आ गए हो। चोरी करने वाला है, तो सावधान रहना है हमको, वरना अंधकार तुम्हारे अंदर आ जाएगा। जब भी वो आलसीपन आ जाएगा, क्योंकि हम प्रकाश के बच्चे हैं। अगर प्रकाश के बच्चे दिन के बच्चे हैं तो रात के बच्चे की तरह नहीं बर्ताव करेंगे। वह शैतान हमको बताएगा दुनिया करता है तुम भी कर सकते हो, दुनिया करता है करने दो, तुमसे मतलब नहीं है। दुनिया बोलेगा दारू पी सकता है चलता है, दुनिया बोलेगा दूसरे दो शादी कर सकता है चलता है, दुनिया बोलेगा डाइवोर्स कर सकता है चलता है। दुनिया बोलती है, प्रभु नहीं बोलता है। तो दुनिया बोले कि सब चलता है, मगर आपको प्रभु जो बोलता है उस पर रखना है ना। हम दिन के बच्चे, रात के नहीं। रीड अहेड, दोनों के बीच में भी नहीं। क्योंकि जो सोते हैं वह रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। मतवाले मतलब रात को जागते हैं, पीते हैं, मजा करते हैं, दिन में सोते हैं। दारू पी के सोए हुए। हाँ, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान है। क्या पहनकर? अभी यहाँ पर प्रभु वो जो वस्त्र, हाँ विश्वास का वस्त्र, ये अपना आत्मा का वस्त्र पहनने को जो बोला हमको, इसमें से क्या क्या है? प्रेम, विश्वास और प्रेम की झिलम, हाँ, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान है। तो उसको घर पे जाके अच्छे से पढ़ो, उसमें वो वस्त्र के बारे में बताया। तो दिन रात के बच्चे के बारे में क्या बताया? वो सोते हैं पी के, मतलब टल्ली होके सोए हैं। मगर हम जो अंदर दिन के बच्चे, वो उनका क्या चिन्ह है? विश्वास, प्रेम, ये सब चिन्ह उनके ऊपर है, और वो वस्त्र पहनकर तैयार है। लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था याद है किसी को? हम प्रभु के बच्चे तो है, मगर हमें तैयार रहने को बोला है प्रभु ने। प्रभु कभी भी आ सकता है, मगर अपन कैसा, जैसा घर पे जाते हैं, अभी मैं ऐसा तैयार होके आया हूँ, और घर पे जाऊंगा तो मैं अपने घर के कपड़े में रहूंगा ना। तो प्रभु कहता तुम तैयार रहो,
मैं कभी भी आ सकता हूँ। तो हमको 24 आवर्स तैयार बैठना है। बट बाकी लोग ने क्या किया है, मुकुट साइड में रखा है, तलवार को साइड में रखा है, अपने वस्त्रों को निकाल के रखा हुआ है। तो अभी टाइम है, अभी मेरा आराम का समय है। ए, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो वस्त्र निकाल के साइड में, कौन सा वस्त्र? आत्मा का वस्त्र बताया ना, ढाल का विश्वास का ढाल, तलवार, वो सब जो हमको प्रभु ने दिया है, हमको वो पहनकर 24 तास रेडी रहना है। मगर अपन क्या करते हैं, जैसे मैं बोला घर में कपड़ा निकालते हैं, वो भी निकाल के रखे हैं और बोला टाइम है अभी आराम करने का है। प्रभु कहता है अंधकार के लोग आराम करते हैं, हमें तैयार रहना है। तो तुम तैयार हो कि आराम कर रहे हो? है? बाजू वाले को पूछो, तैयार हो के सो रहे हो? तैयार है कि सो रहे हैं? तैयार है ना? हाँ, या तैयार। झोपतो नहीं, या आलसपना आला है? नहीं। तो हमको तैयार रहना है। यीशु कभी भी आ सकता है, मगर यीशु कभी भी आ सकता वो तो है, मगर हम कभी भी जा सकते हैं। उसके लिए तैयार हो। तो हर दिन तैयार रहना है कि आज अगर मेरा आखिरी दिन है, प्रभु मैं आज तेरे पास आने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। उस प्रकार से तैयार रहना है कि अगर आज भी, अगर मैं अभी भी प्रभु ने मुझे बुलाया तो मैं प्रभु के सामने घर जाने के लिए तैयार हूँ। मगर बहुत लोगों को घर पे जाने के लिए जल्दी है, उधर के घर पे जाने की जल्दी नहीं है। जैसे शिवानी को जल्दी रहेगा, ब्रदर पानी भरने का है, उदाहरण। मैं पानी नहीं भरेगी तो क्या होगा? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तुम्हारा सबका ऐसे ही है। जैसे जॉन बोलेगा मेरे को 9 बजे मम्मी को हाजिरी लगाना ही है। हम तैयार है क्या? प्रभु ने बुलाया तो हाजिरी कौन लगाएगा? पानी कौन भरेगा? प्रभु भरेगा। उसके घर पे जाके पानी भरेगा मोटर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा मेन फोकस होने चाहिए प्रभु के पीछे, या प्रभु में मैं तैयार कब कैसे रहूं हर दिन। जिस तरह उठ के अभी जॉन ने मस्त बाल बनाया है, खाने से पहले इधर मस्त एकदम पूरा फ्रेश हो गया है, उसी तरह हर दिन हमको फ्रेश रहना है, तैयार रहना है मेरा यीशु के लिए। नहीं कि तुम मरने वाले हो, नहीं बोल रहा हूं मैं। हम आत्मा में तैयार होने चाहिए, क्योंकि हम तैयार है तो शैतान भटक भी नहीं सकता हमारे बाजू में। हम तैयार नहीं है, हमको भटका रहा है वो, इसलिए हम तकलीफ में। हम तैयार है तो शैतान आ भी नहीं सकता, क्योंकि आप तैयार हो, आपके हाथ में तलवार है, आपके हाथ में ढाल है, आप सीधा उसका सर काट दोगे अगर वो नजदीक आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा अगर बॉर्डर पे जाओगे, बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो या चाइना या इंडिया बॉर्डर है, कौन से भी बॉर्डर में, रात के 12 आपको लगेगा 12-1 बजे कोई सो रहा रहेगा, चलो मैं क्रॉस करता हूँ। कोई कौन से भी समय में किधर भी नहीं जा सकता। कोई सो रहा रहेगा तो उसका दूसरा ड्यूटी रहेगा। एक ना एक या उधर, मतलब एक नहीं, बहुत सारे लोग जागे हैं सिर्फ देखे, वो देखते रहेंगे। अभी बर्फ गिर रहा है उधर, और बर्फ में भी उधर उनका ध्यान रुका है, कौन आ रहा है। कोई आया तो सीधा उधर फायर। तो कोई भी इधर से उधर नहीं जा सकता, और वो लोग भी डरते इधर से इधर आने के लिए, क्योंकि उनको मालूम इधर भी लोग तैयार है। और हमारे पास शैतान ऐसे घूम के आते, जैसा हमारा दोस्त है, डायरेक्ट आएगा फ्रिज में जैसे पानी पी के जाके घूम के आ अपने घर है, क्योंकि हम इतना उसको छूट दिया है। और तुम तैयार हो, वो तुम्हारे आजू बाजू भटक नहीं सकता। तुम संसार के ज्योति हो, तुम्हारे अंदर वो प्रकाश है, वो तुमको झूठ बता रहा है कि तुम प्रकाश नहीं हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता, तुम वो नमक नहीं हो, और हमको भटका रहा है। तो उसके झूठ को नकारो। आज प्रभु हमको बोल रहा है, दिन के बच्चे बनो, रात के नहीं। दिन के बच्चे दिन में जागते, रात को सोते। तो दिन के ही बच्चे बनो। चिपकून टाक। आज ऐकला त्यांनी, मला बोलतो आज मी करणार,
रात्री एक बाकी आहे ना आतमध्ये झोपतो तो त्याच्यासाठी येतात. नाही बघ ना, मला काय बोलतो मी करणार, वो बोला ये डायलॉग मेरे को बहुत सुना है मैंने, हे अपना ब्रदर करेगा, मैं आज से करेगा, सब करेगा, तू एडिटिंग तुला एडिटिंग पाहिजे ना, मी करणार एडिटिंग. मी बोला राहू दे बाबा, ये डायलॉग मी ऐकला खूप. करणार, करने वाले बोलते नहीं है, करके दिखाएंगे. तू करके दिखा मेरे को, तभी मैं मानेगा, मेरे को नहीं विश्वास है तेरे शब्दों पे. बोला तेरे को सिर्फ संडे जब भी प्रचार सुनता है तभी तेरे अंदर आग आ जाता आ है, जाते हैं. फिर बाद में गायब. पूजा दिया. तो ऐसे है लोग, किसको जरूरत रहता है हमारी चिंगारी उसको देने के लिए, तो देते रहो. कभी वो आग पूरा फुल फायर आएगा मालूम नहीं, और हमारा काम है जब तक हमारे पास है हम देते रहो. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु. तो कोई प्रश्न? प्रश्न है आप लोग जब गए थे साडेसात सांगितले. मैं आई थी तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ. वो लोग तो चले गए थे शादी में तीनों की घर का, लेकिन इतना तकलीफ दिया, रात को जल्दी नहीं आता था, कभी कभी पी के आता था, मैं नींद में रात को नींद से तो 12 के आगे कोई जगह रहेगा, वो बोलता था बेल बजाता था, खोलेगा भी, आएगा भी, बोलता था बैठ, हाँ बैठ, मैं बोलती थी बैठ तू, नहीं बैठूंगी, मैं सो रही हूँ. और लगता था कोई दोस्त को लेके आता है क्या, प्रभु मैं प्रार्थना ही करती, उसके बाहर जाएगी बात करेगी तो वो बिठा के रखेगा मुझे, मैं अंदर जाके अपना प्रार्थना मेरा चालू रखती थी. ऐसा करके मैं दिन निकाला, 10 दिन 10 11 12 दिन हुआ. और उसका लाए वो अच्छा लग रहा है, सब शांत लग रहा है, झगड़ा नहीं, सब शांतता है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद. प्रेज़ द लॉर्ड. मगर अपन अगर तैयार रहेंगे, अभी आप कर रहे हो, वो दिन का बच्चा भी करेगा, रात का बच्चा भी वही करेगा. एक दिन सोने को लेके आया था किसी को, वो बोली सुबह देखती कौन आए हैं, वो मेरा दरवाजा का आवाज आया तो वो फटाक से उठा, मूवी धो रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, वो आई नष्ट उठाया, और दूसरा भी एक आया, वो बात कर रहे हैं. मैं बोली ऐसा नहीं चलेगा, इधर घर मेरा है. मैंने बोला इतना तीनों के सामने ही एक बड़ा घर का था, होएगा बड़ा घर का, तो मुझे क्या, ऐसा नहीं चले, जो आया था सोने को, ऐसा नहीं चलेगा. कोई प्रॉब्लम, अपने को दुनिया की तरह नहीं लड़ना है. हाँ, अगर आप तैयार रहोगे, जैसा आज हम सीख रहे, हम तैयार रहेंगे आत्मा में, पूरा वस्त्र पहनकर, तो हमारे आजू बाजू में मतलब हमारे घर में भी, और हम जिधर भी जाते शैतान भटक ही नहीं सकता. फिर भी मेरे मुंह से गया ऐसा नहीं चलेगा. नहीं, अभी मुंह से बोलना ही नहीं है. हाँ, अभी मेरे हाथ में इधर तलवार है और मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तो कौन आ सकता है नजदीक? नहीं आ सकते हैं. तो हमको सीखना है कि अपना वस्त्र पहने रखना, और हाथ में जो हथियार दिया है प्रभु ने, वो हथियार को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है. बहुत लोगों के हाथ में हथियार है, मगर हथियार का करने का क्या है मालूम नहीं, अपने आप को बचाना कैसे वो भी मालूम नहीं. हम बोल रहे प्रभु तू आ, तू मदद कर. बार बार सोचो ना, ऐसा कितना बेवकूफ रहेंगे ना. अभी तुम एक सेना में हो, प्रभु ने तुमको चुना है, राजा ने चुना है, अभी यश को चुना है राजा ने. यश तू सेना में सबसे आगे खड़ा रहेगा. यश उधर जागता है और अपना तलवार लेता है, बोलता अरे क्या करने का, क्या बार बार राजा के पास जा रहा है, राजा क्या करने का, कैसे मारने का, बार बार जा रहा, तू आना मेरे साथ, तू आना. ऐसा कैसे चलेगा. किसको बुला रहे? राजा को बुला रहे, आजा राजा मेरे साथ आ, तू मेरे को मदद कर. मुझे नहीं आता है चलाने को. तो राजा ने, प्रभु ने हमको दिया है सब कुछ, हमको लड़ने का ताकत भी दिया है, और हमको कुछ करना नहीं है. पवित्र आत्मा पूरा अंदर आ जाता है, पवित्र आत्मा करता है. जिस तरह लोग हमने देखा ना, दुष्ट आत्मा घुस जाता है तो किस तरह से वो अपना होश खो जाते हैं, अलग शब्दों में बात करेंगे, अलग आवाज में बात करेंगे, अलग दुनिया में चले जाते हैं उन लोग. तो दुष्ट आत्मा अगर हावी हो सकता है, उसी तरह पवित्र आत्मा भी हावी होता है, वो भी आत्मा है. तो आप पवित्र आत्मा को वश में आने दो ना. हाँ ना. तो पवित्र आत्मा वश में आ गया तो पवित्र आत्मा बात करेगा ना. जिस तरह वो शैतान की आत्मा के द्वारा लोग बात कर रहे हैं, नहीं बोल के भी उसके मुंह से उसका शब्द निकाल रहा है. तो अगर पवित्र आत्मा ने वश में ले लिया मुझे, तो मेरे मुंह से सिर्फ पवित्र आत्मा का शब्द निकलेगा, पवित्र आत्मा कार्य करेगा. तो इससे अच्छा पवित्र आत्मा में वश में आ जाओ या शैतान की आत्मा में वश में आ जाओ.
पवित्र आत्मा के आना चाहिए। है? शैतानी आत्मा वो जबरदस्ती आता है, पवित्र आत्मा जबरदस्ती करता नहीं, वो है इधर। वो जब तक तुम उसको अधिकार नहीं दोगे, पवित्र आत्मा तू पूरा नियंत्रण ले, जब हम बोलते हैं तू पूरा नियंत्रण ले, उसका मतलब वो वश में आ जाता है। मगर हमने अभी तक उसको अधिकार दिया ही नहीं है पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा तू कर और जा, मेरे को मेरा जिंदगी जीने दे, और बोलते हैं ऐसा, पवित्र आत्मा तू वश में ले, और फिर करते हैं अपना। तो पवित्र आत्मा बोला अरे भाई मेरे को करना है, वो भी जबरदस्ती करता नहीं, वो भी तो पवित्र आत्मा को बोला है तुम खाना बनाओ, हाँ। और फिर घर पवित्र आत्मा खाना बनाने को जा रहा है, उसमें बीच में ये बना के हाँ, तो कार्य देखो, आत्मा पूरा नियंत्रण लेने के बाद भी फिर भी नियंत्रण लेता नहीं है पूरा, वो फिर भी तुम्हारा जो भी तुम्हारा इच्छा है उसके हिसाब से पूरा करता है। अगर सोचो पवित्र आत्मा भी दुष्ट आत्मा जैसा हावी हो जाता, तो आज तो सब के सब पवित्र आत्मा के इसमें हो जाता, शैतान मतलब प्रभु का राज इतना बढ़ जाता। तो क्योंकि मेरे अंदर पूरा पवित्र आत्मा में पूरा शक्ति से वही कर रहा हूँ। तो पवित्र आत्मा एकदम जेंटलमैन है, जेंटलमैन। वो जो आप बोलोगे उस प्रकार से ही करता है। आप बोलोगे आप कार्य करो, आप कार्य करेंगे, फिर भी वो हर कार्य में आपको आपका इच्छा पूरा करता है। अगर तू बोलेगा नहीं करना है तो वो नहीं करेगा, अगर तुम बोलोगे करो तो वो करेगा। तो आपके ज़िंदगी में अधिकार लेकर भी वो अधिकार जताता नहीं है। शैतान का आत्मा क्या करता है, अधिकार लेता है, जताता है, और तुमको बोलता है तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, मेरा ही अधिकार है। मगर प्रभु ऐसा नहीं करता। तो पवित्र आत्मा मदद करता है, तो पवित्र आत्मा को सुनोगे, वो हमेशा बोलेगा करूँ कि नहीं करूँ, क्या करना है बता। कि पवित्र आत्मा हमारा दोस्त है, जिस तरह दोस्त से बात करते हो उससे बात करो, वो आपको मार्ग बताएगा और आपको हाथ पकड़ के आगे लेते जाएगा और आपको तैयार रखेगा। तो जो भी आएंगे, आपके बच्चे के पास भी कोई नहीं आ सकता, आपके परिवार के पास भी कोई नहीं आ सकता, सब चीज़ बदलेगा, मगर हमारे हथियार हमको इस्तेमाल करने आने चाहिए। वरना बार बार बोलेंगे सिस्टर तलवार चलाओ ना, जैसा वो राजा के पास राजा ये लेना मारना उसको, तो हर बार वही कर रहे ना। सिस्टर शिवानी, ब्रदर, क्यों तुम्हारे हाथ में भी है ना तलवार, मगर बार बार किसका तलवार इस्तेमाल करने को बोल रहे हैं? दूसरे का, अपनी तलवार को बंद लगा। तो कब तक आएगी शिवानी, कब तक आएगा ब्रदर? जब तक मौका है, हम मदद कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं किस तरह से इस्तेमाल करना, सिखा रहे हैं, तो आपको खुद सीखना है। तुम्ही 400 प्रार्थना यहाँ आ जाओ त्यार। तो सीखेंगे तभी खुद का जिंदगी बदलेगा और आपके द्वारा हजारों लाखों का जिंदगी बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, हम अपना आंखें बंद करें। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु आज तूने हमें सिखाया कि हम संसार की ज्योति है, हम संसार के नमक है। और प्रभु इस वक्त हम क्षमा मांगते हैं उस समय जब भी हमने अपना नमकीनपन स्वार्थी जीवन के हिसाब से जिया और अपना नमकीनपन किसी को बांटा नहीं। और यहाँ तक भी अपना प्रकाश भी प्रभु, जहाँ हम जा सकते थे, लोगों का ज़िंदगी बदल सकते थे, तेरा प्रकाश वो अंधकार में ला सकते थे, मगर हम गए नहीं प्रभु, कोई कारण की वजह से, स्वार्थ कारण की वजह से या कोई और कारण की वजह से। प्रभु हम क्षमा मांगते हैं। प्रभु आज से हम निर्णय लेते हैं कि हम संसार की नमक बनने के लिए तैयार हैं, हम संसार की ज्योति बनने के लिए तैयार हैं, ताकि लोग हमारे अंदर वो ज्योति देखकर तुझे महिमा दे। प्रभु हे पवित्र आत्मा, तू पूरा नियंत्रण ले, हमें सिखा, हमें प्रभु की तरह बना, ताकि हम दिन के बच्चे बन सके, रात के नहीं, और दिन के बच्चे की तरह बर्ताव और जी सके प्रभु, ताकि एक सही उदाहरण बन सके संसार में। प्रभु हम क्षमा मांगते हैं उन लोगों के लिए जो गलत उदाहरण बन रहे तेरे लिए प्रभु, जो लोग तेरा नाम बदनाम कर रहे प्रभु, उन लोग के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। जो लोग भटक गए उनके द्वारा प्रभु उनको एक और मौका दे, ताकि वो आ सके और प्रकाश उनको सत्य मालूम पड़े प्रभु। तू उन लोगों के तरह उन लोगों को वापस लेके आ, हम लोग को इस्तेमाल कर और लोगों को भेज, ताकि वो भटके नहीं। और जो लोग भटका रहे प्रभु उन लोगों को तू साइड में कर, कि उनके द्वारा कोई कार्य ना हो, शैतान का हर एक कार्य को बांधते तोड़ते, ताकि शैतान का कार्य कोई किसी को भी भटका ना सके। जो हमारे साथ हैं, हमारे परिवार में जुड़े हुए प्रभु, हमारे मिनिस्ट्री में, सबको तूने सुरक्षित रखा है, सबको तूने स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से बढ़ाया। शैतान का कोई भी झूठ उनके
वो सुन नहीं सकते हैं और भटक नहीं सकते, क्योंकि तूने उन्हें सत्य का समझ दिया है प्रभु, और वो समझ लेकर वो और लोगों को समझा रहे हैं और प्रकाश की तरफ लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो ज्योति प्रकाशित हो रहे, जो अंधकार में सब बाहर निकल रहे प्रभु, और तेरे प्रकाश का ज्योति उनके द्वारा उनकी ज़िंदगी में भी बढ़ रहा है। हम सब चीज़ों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और ये हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरे राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डालो परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आमीन। प्रभु की शांति इस वीडियो